हेलो दोस्तों, राम राम जी। और जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। दरअसल में हम अपनी ज़िंदगी के एक नए सफ़र की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो सोचा आप सबके साथ साझा करना तो बनता ही है। और इस नए सफ़र की शुरुआत में आप देख सकते हैं मौसम कितना सुहाना हो रखा है। हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी जब हम निकले थे। तब हम बरेली से दिल्ली के लिए निकले थे। हमने टैक्सी बुक कर ली थी। दरअसल में हमें जाना, जैसे कि आप ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया होगा कि ट्रैवल टू सूरत, हम लोगों को सूरत निकलना था। तो सूरत की जो हमारी ट्रेन थी वो थी दिल्ली से, दिल्ली निजामुद्दीन से। तो हम लोग बरेली से दिल्ली के लिए तो टैक्सी से ही निकले हैं और फिर वहाँ से फिर हम ट्रेन के लिए निकलेंगे। तो देख सकते हैं आप, दिनेश और नित्या आराम से अपने राइड को एंजॉय कर रहे हैं। मौसम भी इतना सुहाना हो गया है ना, आप देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सफ़र हम इस टैक्सी में कंप्लीट कर लें, लेकिन बहुत लंबा सफ़र है। हम लोग टैक्सी से सिर्फ दिल्ली तक जा सकते हैं, उसके आगे तो हमें ट्रेन से ही जाना होगा। तो रास्ते में हम रुके थे जिस जगह पर, वो शायद मोगा ढाबा था। यहाँ पर हमें ड्राइवर जो हैं उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा, आप लोग एक बार यहाँ ट्राई कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर रुके थे। यहाँ बहुत ज़्यादा रश था। आप जैसे देख सकते हैं कि बताया जा रहा है यहाँ इस रेस्टोरेंट में हमेशा ही इतना रश मिलेगा। इसका ये शायद मोगा ढाबा था। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। हम लोग अपने खाने का वेट कर रहे थे और नित्या और उसके पापा भी खाने का वेट कर रहे थे। और हम लोगों ने ऑर्डर किया था आलू का पराठा, लेकिन यहाँ पर आलू का पराठा इस तरीके का आता है कि वो पराठा नहीं कह सकते आप, स्टफ़ नान के जैसा होता है, जो तंदूरी पराठा कह सकते हो उसका। और हम अपना खाना कंप्लीट करने के बाद में नित्या बाहर आ गई थी। यहाँ पर गेम्स वगैरह टाइप में थे बच्चों के, वो बलून देखने के लिए आ गई थी बाहर और उसको बलून देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। फिर उसके बाद में हम लोग जल्दी वहाँ से निकल लिए थे क्योंकि हमें हमारे ट्रेन के टाइम तक पहुँचना था। वैसे हमारे पास काफ़ी टाइम था और हमारी 4 बजे की ट्रेन थी और हम लोगों ने टैक्सी वो जो है थोड़ा जल्दी ही बुक कर ली थी। हम लोग फिर निकल लिए थे अपने रास्ते के लिए और अपने सफ़र को एंजॉय कर रहे थे। नित्य देखिए आप कितना आराम से और बहुत अच्छे से अपने सफ़र को एंजॉय कर रही है। और फिर हम लोग बहुत जल्दी दिल्ली पहुंच गए। दरअसल में हम लोग अपने ट्रेन के टाइम से अप्रॉक्सीमेट 3 से 4 घंटे पहले दिल्ली पहुंच गए थे। और बहुत जल्दी, इतना नहीं अंदाज़ा था कि इतना जल्दी हमें टैक्सी वाले भैया पहुंचा देंगे दिल्ली के लिए। फिर वहां से हम लोगों ने ऑटो बुक किया और ऑटो से हम लोग फिर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए गए। नित्या पहली बार ट्रेन में जाएगी, ये उसका पहला ट्रेन का सफ़र होगा और पहला ट्रेन का सफ़र ही है, उसका इतना लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी 2 महीने पहले ही ये ट्रेन की टिकट बुक कर ली थी और हमें अभी ट्रेन के लिए वेट करना था। अप्रॉक्सीमेट 4 घंटे से ज़्यादा ही वेट करना था, पर ट्रेन जो है वो यहाँ से बनकर ही चलती है, तो हम वो आधे से 1 घंटा पहले लग जाएगी। तो कम से कम हमें 3 घंटा तो ट्रेन के लिए वेट करना ही होगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेन का टाइम पास आता जा रहा था, आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। और जब हम आए थे उस टाइम पर इतनी भीड़ नहीं थी, पर बाद में काफ़ी भीड़ हो गई थी। नित्या भी अपने आराम से कभी खेल कर, कभी ऐसे कभी वैसे, हर तरीके से वो एंजॉय करती रही। फिर आधा घंटा ट्रेन के टाइम से आधा घंटा पहले ट्रेन आ गई थी और हम लोग अपना कोच ढूंढने लगे। AC 2 था, वो काफ़ी आगे जाके था। चलो उठा
फाइनली हमें अपना कोच मिल गया था और थोड़ा टाइम ज़्यादा था, इसलिए नित्या ने पूरे कोच तक पहुंचने का सफ़र अपने पापा के साथ पैदल पैदल ही तय किया था। और हम लोगों की जो सीटें थी वो अपर पोर्शन में थी और दोनों की सीटें आमने सामने वाली नहीं थी। दिनेश की साइड वाली थी और हमारी इस साइड वाली थी, पर थी आमने सामने पर फिर भी अलग अलग थी। अब सोचा कि क्या किया जाए, तब तक जब तक रात नहीं हो जाती है हम लोग सोचा कि नीचे ही बैठ जाते हैं, अगर नीचे वाली सीट पर कोई नहीं आता है तो थोड़ी देर हम लोग नीचे ही बैठे। पर फिर जैसे जैसे ट्रेन का टाइम पास आता गया और सारी सीटें फुल होती गई तो हम लोगों को अपनी सीट पर शिफ्ट होना पड़ा। पर अभी हम दोनों लोग अलग अलग सीटों पर नहीं जा सकते थे, इसलिए एक ही सीट पर हम लोग बैठ गए थे। और नित्या जब तक नहीं सोएगी तब तक दिनेश अपनी सीट पर नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो वरना फिर उधर जाती के बार बार पापा पापा। वो जो सामने बैग रखा हुआ है ना, वो दिनेश की सीट थी और जिस पर हम बैठे हुए हैं वो मेरी और नित्या की सीट थी। तो ट्रेन के चलने तक और नित्या के सोने तक हम सब एक ही सीट पर रहे। उसी में साइड से होगा। गई पीनट तो बाद में दिनेश अपनी सीट पर चले गए थे जब नित्या सो गई थी तब, क्योंकि जब तक नित्या जग रही थी तब तक हम एक ही सीट पर थे, वरना वो बार बार इधर उधर करती रहती तो गिरने का डर था। इसलिए उसके सो जाने के बाद ही दिनेश उस साइड गए थे और नित्या और हम ऊपर सो गए थे। बट हमें पता नहीं चल रहा था कि ट्रेन कौन से स्टेशन पर पहुंची है कौन से पर नहीं। अपर साइड होने का ये तो लॉस रहता है कि आपको पता नहीं चलता कि नीचे कौन सा स्टेशन आया कौन सा निकल गया। हम लोग फ़ोन के थ्रू चेक कर रहे थे कि ट्रेन इस टाइम हमारी कहाँ पर है। हमारी ट्रेन सुबह 5 बजे के आसपास सूरत स्टेशन पर पहुंचने वाली थी और जैसे जैसे रात बढ़ती गई सभी लाइटें बंद होती गई और सभी सवारियाँ जो थी वो सोती चली गईं। बट नित्या बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कभी जग जाती थी, पर उसे ट्रेन का सफ़र इतना अच्छा लग रहा था कि वो आराम से सोती रही। और उसके बाद हमने फ़ोन पर देखा कि हमारे स्टेशन का टाइम आ चुका है, तो हम लोग उसके हिसाब से देखने लगे कि हमारा स्टॉप आ गया या नहीं आया। तो उसके लिए जब हम नीचे उतर के आ गए थे तब खिड़की में साइड से देखने लगे और हम लोग 5:15 के लगभग सूरत स्टेशन पर पहुंच गए थे। तो ये है हमारा सूरत, जहां हमने लगभग 2 महीने पहले से प्लान बनाया था कि हमें सूरत जाना है। दरअसल में हम जो अपना नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी स्टार्टिंग यहीं से होनी है। तो ये है सूरत स्टेशन और यहाँ जब हम पहुँचे थे तब हल्की हल्की सी बारिश होके बंद हो चुकी थी। कहा जा रहा था सूरत में बहुत ज़्यादा गर्मी है, पर जब हम पहुँचे उस टाइम पर मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था और बारिश भी हो रही थी। तो आज ये सुहाने मौसम में हमारा आज का दिन कैसा रहा, हमने क्या क्या किया, ये सब आपको बताएंगे अपने अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।